निशानी बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन और आरओज़ ऑफिस में मौजूद उम्मीदवार ही कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों के लिए 170 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं और कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल कल से शुरू होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर होगी। 10 जनवरी तक फैसलों के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें जमा होंगी। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त शाये होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है नवीद अकबर ने, लाहौर से सईद बलोच हमें आगाह करेंगे, जबकि पेशावर में कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर, कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त अब खत्म हो चुका है, अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ? जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हो इस्लामाबाद के तीनों हलकों के जो आरओज़ हैं उनके जो दफातर हैं वो कमिश्नर ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर है, उसके मौजूद है। 4:30 बजे के बाद जो भी यहाँ पे आया कागज जमा कराने उसको अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि 4:30 बजे की डेडलाइन मुकर्रर थी। और बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि 2 दिन पहले ही इसकी तारीख बढ़ाई गई थी। 3 दिन के लिए पहले 20, 21 और 22 को कागज जमा होने थे। और सियासी जमातों के पुरजोर असरार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है 2 दिन इसकी मुद्दत बढ़ा के आज 4:30 बजे तक ये टाइम रखा था। 4:30 बजे के बाद यहाँ पे कुछ लोग आए, उनके कागजात जो है उनको इजाज़त नहीं दी गई बिल्डिंग के अंदर जाने की, उनको से मदद कर ली गई। अलबत्ता जो लोग पहले से आरओ ऑफिस के अंदर मौजूद थे उनसे कहा गया कि वो अपने कागजात जो हैं वो जमा करा सकते हैं, जो अहाते में मौजूद थे वो कागजात जमा करा सकते थे। इस्लामाबाद में 170 के करीब जो है, बल्कि 170 से ज़ायद कागजात जमा हुए। तमाम जो मुल्क की अहम और मरकज़ी जो सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदे जो है, उनके उम्मीदवार वो यहाँ पे आए, उन्होंने कागजात जमा कराए। जिस दिन ये कागजात नामजदगी लेने का वक्त था 361 के करीब जो है अफराद ने यहाँ पे कागजात नामजदगी लिए थे, लेकिन 170 से ज़ायद जो है कागजात जमा हुए हैं, बाकी कागजात जमा नहीं हुए। और सबसे अहम बात यह है कि इस्लामाबाद के तीनों हल्के LA46, LA47 और LA48 के जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो तीनों के एक ही जगह करीब एक ही बिल्डिंग में बैठते हैं और तीनों ने जो है कागजात जमा किए। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से अगर कहा जाए तो साबिक वज़ीर जो है वफाकी वज़ीर तारक फजल जो है वो उम्मीदवार है, और ज़िशान नकवी उम्मीदवार है, अंजुम वकील उम्मीदवार है, बहुत से उम्मीदवार उन्होंने नून लीग की तरफ से, उनके मुतबादिल उम्मीदवारों ने भी कागजात जमा कराए हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सिफ्त बुखारी है, इमरान अशरफ है, उनके भी बहुत से मुतबादिल उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह से जमात इस्लामी के तीनों हलकों से उम्मीदवार मौजूद है। जो JUI जो है फजल रहमान ग्रुप, उसके भी लोग मौजूद हैं। MKM के लोगों ने भी कागजात जमा करवाए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान के उम्मीदवार भी मौजूद हैं। गर्ज तमाम जो मुल्क की सियासी अहम पार्टियाँ उनके उम्मीदवारों ने यहाँ पे कागजात जमा कराए। बहुत से आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। बहुत से उम्मीदवार जो है उनकी पार्टियाँ अगरचे इतनी नोन नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कागजात जमा करवाए हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ से ख्वाजा सराउ ने भी कागजात जमा करवाए, क्रिश्चियन कम्यूनिटी के खातून ने भी कागजात जमा करवाए हैं। सबका एक ही कहना है, एक ही मोटो है कि हम जो है इलेक्शन जीत कर जो है मुल्क में तब्दीली लाना चाहते हैं, मुल्क में हम एक मुनसिफाना और सच्ची जो है वो क़यादत देना चाहते हैं, और हम इस्लामाबाद के जो तीनों हलकों के मसाइल हैं वो हल करना चाहते हैं। बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने 46, 47, 48 तीनों हलकों से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अब चूँकि स्क्रूटनी का अमल आज जो है, इसकी पहले इब्तिदाई फहरिस्त आज रात को लगेगी, तो उसके बाद जो है कल से स्क्रूटनी का अमल शुरू होना है, 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 3 जनवरी से कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील जो है, किसी कागज मुस्तरद होने या नामजद होने के खिलाफ, मंजूर होने के खिलाफ जो है अपील दायर की जा सकेगी, और उनके ऊपर फैसला जो है वो 10 जनवरी तक होगा। उसके 11 जनवरी को जो हतमी फहरिस्त है वो लगेगी। 13 जनवरी को कागजात नामजदगी जो है उसके जिनके मंजूर हो जाएंगे और जो हतमी उम्मीदवार होंगे उनको इंतखाबी निशानात अलाट किए जाएंगे। सियासी जमातों के उम्मीदवारों को जिनके पास टिकट होगा उनको उनकी जमात का निशान मिलेगा। उसके बाद जो है कैंपेन का जो है आप अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। लाहौर से सईद बलोच हमें अपडेट करेंगे। सईद बलोच, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अब क्या इस वक्त आप देख रहे हैं और ऑफिस के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, कौन से हल्के पे इस वक्त ज़्यादा आपको प्रेशर इस वक्त नज़र आ रहा है? अभी जी, मैं इस वक्त एक आरओ ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर गेट जो आरओ ऑफिस का है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि जैसे ही 4:30 बजे तो ऐलान अंदर से किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक जो है वो 4:30 बजे तक का वक्त था नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का, लिहाजा वो ख़त्म हो गया है और अंदर जो उम्मीदवार हैं सिर्फ वही अंदर रहेंगे और बाहर से किसी आने
को आने की जो है इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब सिर्फ चंद उम्मीदवार ही हैं जो अंदर हैं, लेकिन जो मेन कायदीन हैं जहाँ से हल्का से जो इस आरओ ऑफिस से जो जमा करवाने आए थे वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा के जो हैं वो जा चुके हैं। आज सूबाई इलेक्शन कमीशन में भी खासी गहमा गहमी देखने में आई और ख़ास तौर से जो ख़वातीन उम्मीदवार हैं वो खासी तादाद में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आती रहीं। अगर हम बड़े सियासी कायदीन की बात करें तो आज मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कागजात जो हैं वो हल्का 127 से कौमी असम्बली का हल्का है, वहाँ से कागजात जो हैं वो जमा करवाए गए और इसी तरह से बिलावल भुट्टो के कागजात जमा करवाए गए, जबकि हमजा शहबाज के NA 118 से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब के कागजात नामजदगी भी जमा करवाए गए, जबकि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के हल्का NA 123 से कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाए गए। ठीक है सईद, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से। कामरान, कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त अब खत्म हो चुका है, क्या देख रहे हैं? आरओ ऑफिस के अंदर के क्या मनाजिर हैं और बाहर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में भी कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर और इस तरह जितने भी आरोज़ हैं उनके ऑफिस के अंदर मौजूद उम्मीदवार अब भी कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो मखसूस नशिस्तें उसके लिए भी कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है और सूबाई असम्बली में ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तों पर अब तक 304 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। इस तरह कौमी असम्बली में ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तों पर जो है वो 94 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं, जबकि अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों पर 74 उम्मीदवार जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। खैबर पख्तूनख्वा आम इंतखाबात के हवाले से तवज्जो का मरकज़ बन चुके, क्योंकि कई अहम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हल्कों से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ जो है इन्हें 15 मानसेरा से इंतखाब लड़ेंगे। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर्रहमान NA 44 डेरा इस्माइल खान से PTI के अलामीन गंडापुर के मुकाबले में जो है वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। इस तरह अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लोअर दीर के हल्का NA 6 से जो है किस्मत आजमाई करेंगे। इस तरह PTI के साबिक चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो NA 10 बुनीर से जो है वो इलेक्शन लड़ने का फैसला उन्होंने किया और कागजात जमा कराए हैं, जबकि साबिक वजीर दिफा परवेज़ खटक जो है वो NA 33 नौशेरा के हल्के से तमाम लोगों ने अपने कागजात नामजदगी मुख्तलिफ NAs या सूबाई असम्बली के हल्कों के तौर पर जमा करा दिए हैं। वक्त खत्म 4 बजे से और फिर जो आर ऑफिस के अंदर का अहाता है वहाँ भी जो लोग मौजूद थे सिर्फ वो अपने कागजात नामजदगी फिर जमा करा सकते थे। फिर इसके बाद एक फहरिस्त जारी की जाएगी, इसके बाद फिर स्क्रूटनी का अमल कल से शुरू हो जाएगा। तमाम नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर से। आप तमाम का शुक्रिया।